हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है लाभ हानि के डिस्काउंट से है। आज मातृ दिवस के दिन ये टॉपिक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। आप ध्यान से देखेंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से मैं सवाल को हल कराऊंगा। बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर आप देखेंगे। देख के नो पेपर नो पेन, विदाउट पेपर विदाउट पेन यू कैन गिव योर आंसर्स। आप अपने जवाबों को आप बिल्कुल सटीक देंगे, समझेंगे डिस्काउंट होता क्या है। दोस्तों, जब हम मार्केट जाते हैं, कोई वस्तु को जब हम खरीदने के लिए जाते हैं, जब शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास, अगर कोई सामान 100 रुपये का है, हम उससे बोलते हैं कि भाई हमको कुछ डिस्काउंट दे दो, कुछ हमें छूट दे दो, कुछ हमें बट्टा दे दो। छूट को ही हम बट्टा भी बोलते हैं। अगर वो हमें छूट की बात करें, अगर हम बोलें कि भाई हमें 10% की छूट दे दो, तो 100 रुपये पे वो 10% की छूट दिया तो हो गया 90 रुपये का। मैंने बोला भाई अभी भी मुझे फिर 5% की छूट दे दो, या 10% की और हमें छूट दे दो, फिर वो छूट दे देगा। तो आप ये नहीं कहेंगे कि एक बार 10% की छूट दिया, दोबारा 10% की छूट दिया, मतलब वो 20% की छूट दिया। बिल्कुल गलत जवाब होगा। जब वो 10% की छूट दिया तो 90 की हुई, फिर 10% छूट दिया तो 90 का 10% घटाया नहीं, 81 का हुआ। अगर 100 की चीज़ 81 में दिया यानी 19% का डिस्काउंट दिया। चलिए समझते हैं। पहले हम कहते हैं आपसे, कोई दुकानदार है, 100 रुपये की कोई चीज़ है, हमने बोला कि भाई इस पर 10% का डिस्काउंट दे दो। अब ये चीज़ कितने की हो जाएगी? 90 रुपये की। फिर मैंने बोला 10% का डिस्काउंट दे दो, तो 90 का 10% 9 रुपया होता है। 90 में 9 रुपया का और डिस्काउंट कर दिया, 81 की चीज़ हो गई। आप बताइए दोस्तों, 100 की चीज़ हो गई 81 की, कितने रुपए का डिस्काउंट? आप कहेंगे 19 रुपये का डिस्काउंट। हम कहते हैं 19 100 का कितना परसेंट? 19/100 गुणे 100 काटेंगे, यानी 19 100 का कितना परसेंट है? 19% है। तो 19% का डिस्काउंट हुआ, ना कि 10 और 10 20% का। ये गलत होगा, ये सही होगा। समझते हैं फिर एक बार। हम आपसे कहें 100 रुपये की कोई चीज़ है, अगर इस पे हमको 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो इसी में से ना इसका हम 10% घटाएंगे, इसी में से ना इसका 10% घटाएंगे। 100 रुपये की चीज़ है, 10% डिस्काउंट। आप जानते हैं 100 का 10% 10 रुपया होता है। अगर 100 रुपये में से 100 का 10% घटाएंगे, तो 100 रुपया माइनस 100 का 10%, 100 का 10% माने 10/100, ये कैंसिल। 100 माइनस 10 है ना, 100 का 10% यानी 100 माइनस 10 जब घटाएंगे तो 90 हो गया। यानी वो चीज़ कितने में हो गई? 90 रुपये की हो गई। फिर मैं बोलूँ कि इसका 10% और घटाइए, इसका 10% और घटाइए, तो आप क्या कहेंगे? 90 का 10% अगर और घटाएंगे तो 2 0 कैंसिल, 9 रुपया और घट जाएगा, तो चीज़ वो कितने की हो जाएगी? 81 रुपये की हो जाएगी। आप बताइए, 100 की चीज़ 81 में हो गई, डिस्काउंट कितना हो गया? 19% का हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसी चीज़ को मैं अब आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। जब भी दोस्तों छूट दो तरह की दी गई हो, एक x छूट है, x%, और एक y% की छूट है ना। जब भी आपको इस तरीके की छूट दी हो, इसके समतुल्य बोला जाए कि इसके बराबर केवल एक छूट की बात किया जाए। जैसे यहाँ पे मैंने 10% की छूट, फिर 10% की छूट, तो 10% और 10% के बराबर की छूट कितना आई? 19%, ना कि 20%। इसी तरह जब x% y% छूट, मतलब ये एक दूसरा छूट, ये एक दूसरा छूट। अगर एक बार 10% की छूट दी जाए,
फिर एक बार 10% की छूट दे दिया जाए मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, दोनों छूट को जोड़ देंगे, यानी x वाली छूट y वाली छूट को जोड़ देंगे, माइनस करेंगे दोनों का गुणनफल, यानी x y बटे में लिखेंगे 100। ये हमारा होगा शॉर्ट ट्रिक। इसके माध्यम से आप कोई भी दो छूट दी गई है उसके लिए एक समतुल्य छूट निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि एक बार 10% की छूट, फिर एक बार 10% की छूट, माइनस करेंगे दोनों का गुणनफल 10 गुणे 10 बटे 100, 10 10 20 माइनस 10 दहाँ पे 100 बटे 100, 100 एक कम 100, 20 माइनस 1 19%। यही तो बात हुई 19%। तो ये छूट जब दो क्रमिक छूट होगी 10-10% की हुई, इसके लिए एक छूट की मैं बात करूंगा, तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, आइए अगर मैं आपसे बात करूं कि एक बार कोई 20% की छूट देता है, एक बार 10% की छूट देता है, दोनों के समतुल्य बराबर कोई एक छूट बताइए, क्या करेंगे आप? हमने बोला मान लेते हैं 100 रुपया है, 20% छूट दिया 80 रुपया की वो चीज़ हो गई, फिर 10% छूट दिया, ये 20% छूट दी, फिर 10% छूट दी, 80 का 10% देखेंगे तो 8 रुपया, यानी 80 से 8 छूट दे दिया, यानी 72 पे आ गई वो चीज़। आप बताइए 100 की चीज़ को 72 पे दे दिया, कितने रुपया की छूट दिया? 28 रुपये का। 100 का 28 कितना परसेंट? 28%। 28% की छूट हुई। यही चीज़ मैं आपसे बोलूं कि 10% और 20% के समतुल्य एक छूट निकालनी हो तो आप इस पे रख के लगाइए। जैसे एक बार 20% प्लस करेंगे, दूसरी बार 10% माइनस करेंगे, दोनों का गुणनफल 20 दहाँ पे 200 बटे में 100, 2 0 कैंसिल, 20 10 30 माइनस 2 बराबर 28%। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी को अगर एक बार हम 20% की छूट दें, एक बार पुनः 10% की छूट दें, दोनों को मिला के अगर एक छूट की बात करें तो हम 28% की छूट दे देंगे, तो इन दोनों छूट के बराबर हो जाएगा। मेरे समझाने का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है, आप ये नहीं सोचेंगे कि 20% की छूट, 10% की छूट मिला के 30% की छूट, बिल्कुल गलत जवाब होगा। जब क्रमिक छूट लगातार दी गई हो उसके लिए आप x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 करेंगे, एक छूट निकलेगी। दो क्रमिक छूटों के लिए एक समतुल्य छूट, यानी उसके दोनों के क्रमिक छूट के बराबर एक छूट की बात कर रहा हूं, है ना। आइए कुछ एग्जाम्पल लेके और आपको समझाते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपसे अगर मैं कहूं कि एक दुकानदार है, वो एक आदमी को पहली बार में समझिएगा, एक बार 10% की छूट दे रहा है, एक बार 20% की छूट दे रहा है। एक दूसरा दुकानदार है, किसी आदमी को 25% की छूट दे रहा है और फिर 5% की छूट दे रहा है। अगर दोनों की तुलना किया जाए, दोनों में कौन सबसे ज़्यादा छूट दे रहा है, आप देख पा रहे हैं ये भी 10 20 20 10 30 25 5 25 5 30, लेकिन यही तो खेला है इसमें कि 10 और 20 को आप जोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे? 100 रुपये पे एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। 100 रुपया है, पहले वाले पे चलते हैं। 10% की छूट दिया, 90 रुपया की हो गई। 100 रुपये की चीज़ पे 10% की पहली बार छूट दिया, 90 रुपया की हो गई। अब 20% छूट दिया, 20% छूट दिया, 90 का 20% 18 रुपया, यानी 90 में 18 की छूट दे दिया, यानी कितना का दे दिया? 72 रुपये का दे दिया। आप सोचिए, एक बार 10 की छूट दिया, एक बार 20% की छूट दिया, टोटल मिला के 100 की चीज़ को दे दिया 72 में, यानी 28% की छूट दिया। 28% की छूट दिया। यही चीज़ दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने बोला मान लीजिए कोई 100 रुपया है, एक बार 25% डिस्काउंट दिया,
यानी ये चीज़ कितने की हो गई, 75 रुपये की हो गई। हुई कि नहीं हुई। एक बार 5% डिस्काउंट दिया, अब इसका अगर 75 का हम दोस्तों 5% निकाल दें, 75 का 5%, 5/100, 25 तिया 75, 25 चौक को 100, 5 तिहाई 15/4, 4 तिहाई 12.3 बचेगा, 4 सते 28, 4 पचे 20, यानी 3 रुपया 75 पैसा और डिस्काउंट कर दिया। 75 से अगर आप 3 रुपया 75 पैसा डिस्काउंट करेंगे दोस्तों, घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 7, यानी 71 रुपया 25 पैसा बचा। कितना हो गया, 71 रुपया 25 पैसा। दोनों पे आप गौर करिएगा दोस्तों, एक बार इसने 10% छूट दिया, एक बार 20% छूट दिया। ओवरऑल अगर दोनों को ऐसे आप देखेंगे तो लगेगा कि 30% की छूट दिया, ऐसे इसको भी देखेंगे तो लगेगा 30% की छूट दिया, लेकिन दोनों में किसकी छूट ज़्यादा हुई ये आप समझिए। यहाँ 100 की चीज़ को 72 पे दे दिया, 28% की छूट। यहाँ पे 100 की चीज़ को 71.25 में दे दिया, यानी 28.75% की छूट दे दिया। यही तो दिया, 28.75 की छूट दे दिया। अगर 100 की चीज़ 100 में से 71.25 घटाएंगे तो 7×5 ये हो गया 10 में से, अरे ये होगा 9 में से 1 गया 8, और ये हो गया आपका 9, 9 में से 7 गया 2, 28.75। आप बताइए कोई 28% की छूट दे रहा है, कोई 28.75 की छूट दे रहा है। सबसे ज़्यादा छूट किसने दिया, इस वाले ने दिया। दिया कि नहीं दिया, इसने 72 है तो 28% की छूट दिया है ना। ये वाला 28.75 की छूट दिया। ये 100 की चीज़ को 72 में दिया, ये मात्र 71 में दिया। यहाँ से आपको दोस्तों जो मेरे बताने का मतलब है, अब आप ध्यान दीजिएगा मेन पॉइंट पे। यहाँ मेरे बताने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप इन दोनों का मल्टीपल करें, गुणा करें, 20 दहा पे 200, इसका गुणे 25 पचे 125। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक है 200 और एक है 125, एक है 200 और एक है 125। अब आप सोचिएगा, जब दोनों क्रमिक डिस्काउंट का गुणनफल छोटा हो तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, अगर छोटा हो तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, अगर गुणनफल बड़ा हो तो डिस्काउंट कम मिलेगा। कम इसलिए मिलेगा, मैंने आपसे बताया कि अगर दो क्रमिक छूट है, एक 10% की है, एक 20% की है, दोनों के समतुल्य निकालना हो तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि x + y - xy/100, दोनों क्रमिक छूटों को एक बार जोड़ते हैं 10 धन 20, माइनस करके दोनों का गुणनफल करते हैं 20 दहा पे 200/100, 2 0 कैंसिल, 30 में से 2 घटाएंगे 28% का डिस्काउंट पहली बार। यही चीज़ अगर मैं बोलूँ 10% 20% को 30% हुआ था, यही मैं बोलूँ 25% 5%। अगर मैं 25% और 5% पे चलूँ तो 25 + 5, एक बार 25 को जोड़ेंगे, एक बार 5 को जोड़ेंगे, माइनस दोनों का गुणनफल 25 पचे 125/100, भाग देंगे 1.25, 25 5 30 - 1.25, 30 में से 1.25 घटाएंगे 28.75। आप बताइए दोस्तों, अगर कोई चीज़ ज़्यादा जब यहाँ घटा, 30 से 2 घट गया तो सिर्फ 28 हो गया, 30 से मात्र 1.25 घटा तो 28.75 रह गया। इसका मतलब जब इनका गुणनफल कम होगा तो इस छूट में से जब ये कम घटेगा तो छूट ज़्यादा मिलेगी।
यहाँ सिर्फ 1.25 ही घटा 30 में से, तब भी हमारे पास 29.25 बचा। यहाँ पे 30 में से 200 यहाँ गुणनफल आया था, 2 घट गया तो मात्र 28 बचा। इसका मतलब जब दो क्रमिक छूट आएंगे उनमें जब दोनों का गुणनफल आप देखेंगे, अगर कोई बोलेगा कि बाबू बताइए अगर एक छूट 15% की है, एक छूट फिर 15% की है, इसमें छूट ज़्यादा मिलेगी कि एक बार 20% की छूट और एक बार 10% की छूट, दोनों देखने पे 15-15 30, 20-10 30। मैंने क्या बताया, दोनों का गुणनफल करेंगे, 15-15 यहाँ 225, 20 यहाँ पे 200। आप बताइए गुणनफल को ही तो इसमें से घटाते हैं। अगर इनका योग 15-15 30 तो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी 30 हो रहा है। अगर इनमें से इनका गुणनफल घटाया जाए, 15-15 यहाँ 225, 225, 20 यहाँ पे 200 बटे 100, तो ये करना ही करना है सूत्र में, फार्मूले में बटे 100 करते हैं, 2 0 कैंसिल। यहाँ अगर आप देखते हैं यहाँ 2.25, यहाँ पे केवल 2। अगर 30 में से 2 को घटाएंगे तो 28% का डिस्काउंट हुआ। 30 में से 2.25 घटा देंगे तो 27.75 का डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट ज़्यादा किसने दिया, 28% वाला। इसका मतलब जिसका गुणनफल छोटा होगा वो डिस्काउंट ज़्यादा देगा, जिसका गुणनफल बड़ा होगा वो डिस्काउंट कम देगा। ये मेरे बताने का मकसद था। चलते हैं, आज की वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग डिस्काउंट से, बट्टे से सवाल करेंगे, एकदम सिंपल सवाल से हाई लेवल तक के। इसके लिए वीडियो पे बने रहिएगा। अगर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचे। इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।